फाइनल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कांग तेजू को देखते हैं। डॉक्टर चोई और किडनैपर ने कांग तेजू को बेहोश करके उसे बांध के बैठा दिया था। जब कांग तेजू को होश आता है तो डॉक्टर चोई उसे पूछता है कि किम ग्योंगे कहाँ है। फ्रस्ट्रेट होकर डॉक्टर चोई उसे पोटेशियम क्लोराइड देने की कोशिश करता है और तभी कांग तेजू किडनैपर की तरफ देखता है। किडनैपर डॉक्टर चोई को ऐसा करने से रोक देता है और वो खुद कांग तेजू से पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ है। तभी कांग तेजू उसे बताता है कि मैंने उसे एक सेफ जगह पे रखा है। किडनैपर कहता है कि मुझे वहाँ अभी के अभी लेके चलो। कांग तेजू मान जाता है। वो सभी लोग किम ग्योंगे के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में कांग तेजू किडनैपर से कहता है कि मेरे इतना समझाने के बाद में भी तुम डॉक्टर चोई के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपनी वाइफ को बचाना है या नहीं? तभी किडनैपर कहता है कि मैं अपनी वाइफ को बचाना चाहता हूँ और मैं तुम दोनों पर ही भरोसा नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद वो सभी लोग उस पुराने नर्सिंग होम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे किम ग्योंगे है। कार से निकलते वक्त किडनैपर को एक मैसेज आता है जिसे देख करके वो शॉक हो जाता है। कांग तेजू को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है फिर से। वो लोग कार से निकल के हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं और उनके साथ साथ डॉक्टर चोई भी अंदर जाता है। तभी किडनैपर उसे रोकता है और उसे पूछता है कि तुमने कहा था कि तुमने स्टेम सेल्स रेडी रखे। डॉक्टर चोई कहता है कि हाँ, वो मेरी कार में ही है। किडनैपर कहता है कि उसे मुझे लाके दो। डॉक्टर चोई उस स्टेम सेल्स के बॉक्स को ला करके किडनैपर को दे देता है। किम ग्योंगे को देखते ही किडनैपर उसके पास भाग के जाता है। किम ग्योंगे अपने हस्बैंड से कहती है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई। तभी उनकी बात में डॉक्टर चोई इंटरफेयर करते हुए कहता है कि अब तो तुम्हें अपनी वाइफ मिल गई है और स्टेम सेल्स भी रेडी है। वो फिर से अपनी जेब से पोटेशियम क्लोराइड की बोतल को निकालता है और उसे इंजेक्शन के अंदर भर देता है। डॉक्टर चोई किडनैपर को मैनिपुलेट करता है और उसे वो इंजेक्शन देके कहता है कि कांग तेजू को मार दो। किडनैपर कांग तेजू की तरफ वो इंजेक्शन लेके आगे बढ़ता है, लेकिन वो अचानक से डॉक्टर चोई की तरफ मुड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम सबसे बड़े धोखेबाज हो, मुझे तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। किडनैपर उसे अपने फोन में एक फोटो दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि उस सर्जरी से किम ग्योंगे के सिर्फ और सिर्फ 13% चांसेस है कि वो जिंदा बच सकती है। लेकिन डॉक्टर चोई ने हमेशा उससे यही कहा कि किम ग्योंगे पूरी तरीके से बच सकती है। तभी कांग तेजू किडनैपर को धक्का मार देता है और इसी बीच डॉक्टर चोई वहाँ से भाग जाता है। किडनैपर उसके पीछे पीछे जाता है। डॉक्टर चोई अपनी कार से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चाबी तो कांग तेजू ने पहले ही निकाल ली थी। तभी कांग तेजू किडनैपर के फोन में देखने लगता है। इसके बाद जब किडनैपर पलट के वापस आता है तो वो कांग तेजू से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी कांग तेजू कहता है कि ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये रिपोर्ट किसने भेजी। किडनैपर कहता है कि मुझे ये रिपोर्ट चा म्योंग ही ने भेजी है। इसके बाद किम ग्योंगे बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। कांग तेजू उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने पैर फील हो रहे। वो कहती है कि नहीं। किडनैपर कांग तेजू से पूछता है कि अब क्या करना है। तभी कांग तेजू कहता है अगले 1 घंटे में अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएगी। कांग तेजू की ये बात सुनकर किम ग्योंगे कहती है कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं इस इंसान से अपनी सर्जरी नहीं करवाऊंगी। किडनैपर कहता है पर क्यों, तुम्हें इस सर्जरी की बहुत ज्यादा जरूरत है और कांग तेजू ही ऐसा कर सकता है। तभी किम ग्योंगे कहती है कि नहीं, इस आदमी से रहम लेने का मतलब है कि इसके आगे सरेंडर करना। तभी किडनैपर उससे कहता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं इस सर्जरी के कांग तेजू को पैसे दूंगा। इसके बाद कांग तेजू और किडनैपर किम ग्योंगे को लेकर वहाँ से निकलते हैं। कांग तेजू जैसे ही अपनी कार में जाता है वो देखता है कि सेयुन ने कई बार कॉल किया था। वो अपने फादर इन लॉ को कॉल करके एक अर्जेंट ऑपरेशन रूम तैयार करने के लिए कहता है। वो पूछते हैं कि अर्जेंटली किसकी सर्जरी करनी है। तभी कांग तेजू कहता है कि मुझे किम ग्योंगे की सर्जरी करनी है, प्लीज आप मेरी मदद करो। डायरेक्टर को इसमें उसकी मदद करते हैं। इसके बाद वो सेयुन को कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी सेयुन कहती है कि तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या तुम फिर से किसी प्रॉब्लम में हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आज की रात अपने पेरेंट्स के घर पे रहो। सेयुन पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों। तभी कांग तेजू कहता है कि पता नहीं, पर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। कांग तेजू किम ग्योंगे को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है। किडनैपर वो स्टेम सेल का बॉक्स कांग तेजू को निकाल करके दे देता है। अगले सीन में हम कांग तेजू को सर्जरी के लिए रेडी होते हुए देखते हैं। किडनैपर उससे कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा दो। ये पहली बार है जब किडनैपर ने कांग तेजू से प्लीज कहा था। कांग तेजू कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने काम में बहुत माहिर हूँ, मैं अपना काम ठीक से करूंगा, पर तुम याद रखना कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। कांग तेजू सर्जरी करने के लिए अंदर चला जाता है। तभी किम ग्योंगे उसे कहती है कि पिछली बार जब हम मिले थे तो तुमने मुझे धमकाया था, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जान बचा लो। कांग तेजू सर्जरी करना स्टार्ट कर देता है और वो किडनैपर उस सर्जरी को लाइव देख रहा था। आधी सर्जरी होने के बाद में कांग तेजू रुक जाता है और वो किडनैपर से कहता है कि तुम
अभी के अभी सारे एविडेंसेस पुलिस को भेज दो। किडनैपर कहता है कि पहले तुम सर्जरी खत्म करो, उसके बाद ही मैं ये सब कुछ करूंगा। कांग तेजू रुक जाता है। वो कहता है कि जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक मैं सर्जरी स्टार्ट नहीं करूंगा। किडनैपर परेशान हो जाता है और उसके बाद वो दोषिक को सारे एविडेंसेस भेज देता है। जैसे ही किडनैपर वो सारे एविडेंस पुलिस को भेजता है, कांग तेजू ऑपरेशन थिएटर से चला जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है, किडनैपर उस पर चिल्लाने लगता है कि ये तुमने क्या किया, सर्जरी को बीच में छोड़ करके कैसे आ सकते हो। तभी कांग तेजू कहता है कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। जब तुम फाइल्स पुलिस को भेज रहे थे तभी मैंने सर्जरी को कंप्लीट कर दिया। चाहो तो जाके देख लो, तुम्हारी वाइफ अब बिल्कुल सेफ है। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन में जहाँ चामयुंग ही सरेंडर करने आई थी और तभी उसे काफी सारे मैसेजेस आने लगते हैं। ये मैसेजेस किडनैपर के थे। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर चॉय को देखते हैं जो कि एक स्टोर में जा करके पानी की बोतल और एक नाइफ खरीद लेता है। उस दुकान की मालकिन को चाकू दिखाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए और उसकी गाड़ी लेकर के वो भाग जाता है। अगले सीन में हम सेयुन को देखते हैं। सेयुन अपने घर पे सो रही थी। जब वो उठ के बाहर आती है तो वो सुनती है कि उसके फादर कांग तेजू की किसी सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे। सेयुन इस बात को सुन लेती है और उनसे पूछने लगती है कि कांग तेजू अब किसकी सर्जरी कर रहा है। जैसे ही वो बोलते हैं कि वो किम ग्योंगे की सर्जरी कर रहा है, सेयुन वहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। सेयुन जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है, वहाँ उसके पीछे डॉक्टर चॉय आ जाता है। सेयुन डॉक्टर चॉय को देख करके डर जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है कि कुछ काम था, बस वही खत्म करने आया हूँ। तभी वो अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। सेयुन ये देख करके डर जाती है। डॉक्टर चॉय अचानक से उसके ऊपर हमला करता है तो सेयुन पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तभी डॉक्टर चॉय कहता है कि वो तुम ही हो जो कांग तेजू को उस हॉस्पिटल में लेकर के आई थी। अगर तुम उसे यहाँ नहीं लाती तो आज मैं उसकी पोजीशन पर होता। सेयुन उसे धक्का मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर चॉय उसे पीछे से चाकू मार देता है। सेयुन को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस डॉक्टर चॉय को देख लेती है। तभी पीछे से लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। डॉक्टर चॉय भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेयुन उसे पकड़ लेती है। डॉक्टर चॉय के चाकू को उसी के पैर में घुसा देती है, जिससे वो भाग नहीं पाता। दोस्त जल्दी से सेयुन को हॉस्पिटल के अंदर लेके जाता है और उसे ऑपरेशन के लिए तैयार करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ किम ग्योंगे की सर्जरी अच्छे से हो चुकी थी और किडनैपर उसके पास में बैठा हुआ था। तभी पीछे से कांग तेजू आता है। नोमान ही कांग तेजू को देख करके अपनी वाइफ के साइड वाला कर्टन लगा के उसके बगल में उस बेड पे बैठ जाता है और अपनी जेब से एक चाकू निकालकर अपनी गर्दन पर रख लेता है। ये देखकर कांग तेजू से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने चाकू को दूर फेंक दो। तभी नोमान ही कहता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने कर दिया, अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ के ऊपर कोई भी आ जाए, इसलिए मैं इस किस्से को खत्म कर रहा हूँ। तभी कांग तेजू नोमानी को बचाने के लिए उसके हाथ से चाकू को छीनने की कोशिश करता है, जिसमें कांग तेजू को बहुत चोट लगती है। तभी नोमान ही कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। कांग तेजू भी उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को इसलिए नहीं बचाया कि मुझे तुम पे तरस आ रहा था, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहकर पूरी जिंदगी अपने किए पर पछताओ। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। वो नोमान ही को पकड़ लेती है और कांग तेजू को बताती है कि डॉक्टर चॉय को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तभी दोषिक कहता है कि डॉक्टर कांग, आपके हाथ में बहुत चोट लगी है। तभी दोषिक बताता है कि सेयुन यहाँ पर आई थी और उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। ये सुनते ही कांग तेजू अपनी वाइफ के पास दौड़ कर जाता है। दौड़ते दौड़ते उसके दिमाग में वही पुराना सीन आता है जब उसे उसकी बेटी को बचाने के लिए जाना था, लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया। वो जैसे ही ऑपरेशन रूम में पहुंचता है, वो सेयुन को देख करके कहता है कि देखो, इस बार मैं लेट नहीं हुआ, मैं टाइम पर आया हूँ। कांग तेजू सेयुन की सर्जरी करने लगता है और उसे बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने डॉक्टर चॉय को पकड़ लिया, नोमान ही को भी अरेस्ट कर लिया। किम ग्योंगे अपने हस्बैंड को देख करके बहुत दुखी होती है। यहाँ तक कि डायरेक्टर को ने भी सरेंडर कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेयुन पुलिस स्टेशन में दोषिक से कुछ बात कर रही है। दोषिक उसे कांग तेजू का वो पुराना वीडियो दिखाता है। उस वीडियो की पूरी सच्चाई इस सीन में हम देखने वाले हैं। कांग तेजू उस दिन बहुत ज्यादा ड्रंक था और तभी वो अपने घर जाने के लिए एक ड्राइवर को हायर करता है, लेकिन उस ड्राइवर की जगह किडनैपर वहाँ पहुँच जाता है और कांग तेजू को लेकर के जाने लगता है। कांग तेजू बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए वो अजीब अजीब बातें करने लगता है। यानी नोमान ही से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी अपने को खोया है। तभी किडनैपर पूछता है कि आप साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। तभी कांग तेजू कहता है कि मैंने अपनी छोटी सी बच्ची को खो दिया।
और इसका गिल्ट हमेशा से मैं अपने अंदर रखता आया हूँ। मेरी पत्नी को लगता है कि मैं एक बहुत केयरलेस फादर था, इसीलिए मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। मैं उसे सच्चाई कैसे बताऊं? और ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। जैसे ही कांग तेजू कहता है कि मैं अपनी वाइफ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, वैसे ही नोमान ही अपने फोन की रिकॉर्डिंग को चालू कर देता है। कांग तेजू कहना चाहता था कि मैं सेयुन को और ज्यादा दुख नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से सेयुन ने हायुन को खो दिया। और कांग तेजू कहता है कि मैं नहीं चाहता कि सेयुन अब और दुख सहे, मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। और ये कहते हुए कांग तेजू की आंखों से बहुत ज्यादा आंसू गिरने लगते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी आंखें नहीं, उसका दिल रो रहा है। ये सुनकर सेयुन बहुत ज्यादा रोने लगती है। और अगले सीन में हम सेयुन को कांग तेजू से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ कांग तेजू अपने हाथों पर प्लास्टर करवा करके आ रहा था। सेयुन उसे पूछती है कि तुम कैसे हो? कांग तेजू कहता है कि मैं ठीक हूँ। सेयुन उसे कहती है कि तुम कब तक ये बोलोगे कि तुम ठीक हो, कभी तो मानो कि तुम ठीक नहीं हो। तभी कांग तेजू कॉमेडी करते हुए कहता है कि देखो मैं अपना हाथ मूव कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। सेयुन हंसने लग जाती है और वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमेशा खुश रहो, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था ना, डाइवोर्स ले लेते हैं। ये सुनकर कांग तेजू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन उनके रिश्ते के लिए यही सही था और उनका डाइवोर्स हो जाता है। अगले सीन में हम कांग तेजू को अपना न्यूरो क्लिनिक चलाते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो बहुत खुश था और बहुत ही पीसफुल जिंदगी जी रहा था। वो अपनी मॉम से मिलने के लिए भी चाहता है। वो अपनी माँ और भाई के लिए हेल्थ सप्लीमेंट लेकर के गया था। वो तीनों साथ में हंसते खेलते बातें कर रहे थे। तभी उसकी मॉम कांग तेजू से पूछती है क्या तुम दोनों की बात होती है, वो तुम्हें कॉल करती है क्या? तो कांग तेजू कहता है कि नहीं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छी होगी। तभी कांग तेजू अपनी मॉम को हंसाने के लिए कहता है कि कई सारी औरतें आती है मुझसे मिलने के लिए, लेकिन वो अपने जोड़ों के दर्द को साथ लेके आती है। और इसके बाद वो हंसने लग जाता है। कांग तेजू की मॉम कहती है कि बहुत टाइम के बाद तुम्हें ऐसे हंसते हुए देख रही हूँ, तुम्हारी पुरानी हंसी वापस आ चुकी है। पूरी सीरीज में एक यही सीन है जहाँ कांग तेजू इतना खुल के हंस रहा था। अगले सीन में हम कांग तेजू को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ वो एक पेड़ के पास फ्लावर्स रख देता है। ये पेड़ उसकी बेटी की याद में लगाया गया था और वो अपनी हायुन से मिलने के लिए आया था। वहाँ पे सेयुन भी थी और वो दोनों आपस में एक दूसरे का हाल पूछते हैं। तभी सेयुन कहती है कि मैं वॉक पे जा रही हूँ। कांग तेजू कहता है कि ठीक है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? और वो दोनों साथ में वॉक करने लग जाते हैं। एंडिंग काफी ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि हमें हैप्पी एंडिंग देखने के लिए नहीं मिली। कभी कभी लाइफ में पीस ज्यादा जरूरी होती है खुशियों से, और इसी के साथ हमारी हस्बैंड सीरीज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट ड्रामा आप कौन सा देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तक के लव टू टॉक।